अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी अज सिख मित्रां दी वधेरी। हाज़रीन कराम जो इस वक्त यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं वो सब जानते हैं और ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं, और ये ईमान और यकीन रखते हुए कि ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का मसला है। आज 25 अगस्त ताजदार गोलड़ा के उस एहसान, उस कारनामे की याद है, और ये तजदीद अहद वफा का दिन है। आज के दिन को यकीनन जहाँ बहुत उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आप सबका इस वली की बारगाह में हाजिर होना, हम सब का बारगाह में हाजिर होना, ये तजदीद अहद वफा का दिन है कि जो एहसान आपने हम पर किया है हम भी भुलाने वाले नहीं हैं, और इस यकीन के साथ भुलाने वाले नहीं हैं कि क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ताजदारे गोला हमें भुलाने वाले नहीं हैं। आज बस अज़्म का इजहार कीजिए, अज़्म का इजहार कीजिए। मैं उलमाए किराम से बहुत अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो वक्त की पाबंदी कीजिए, वक्त बहुत कम है, और सभी हुसूल बरकत के लिए मैंने आगाज़ में ये जिक्र कर दिया था कि उलमाए किराम जिस जैसे मोतबर और मुख्तदर उलमाए किराम आज मेरे ऐवान की जीनत हैं, एक एक आलिम घंटों तकरीर करे तो इस मौजू पर तकरीर कर सकता है। आज बस अज़्म का इजहार कीजिए, तजदीद अहद वफा कीजिए, और हम आपकी क़यादत में तजदीद अहद वफा करें। मेरे ऐवान में एक और मोतबर शख्सियत हैं, आप सब जानते हैं, मारूफ समाजी शख्सियत, मारूफ सियासी शख्सियत हैं, इल्मी शख्सियत डॉक्टर बाबर आवान साहब। गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और अपने अफकार का इजहार फरमाइए। अहमदुल्लाह अला नेमतिही वल आया व उसल्ली व उसल्लिम अला हादियल मबूसुल अमीन सैयद वलद आदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले सरकार लाला जी शाह अब्दुल हक साहब का और पीर मोइनुल हक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने 25 अगस्त सन 1900 के दिन बर्रे सगीर की तारीख में नहीं बल्कि आलमे इस्लाम की तारीख में एक बहुत बड़े इल्मी मार्के की याद में आज ये अजीमुशान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, और मैं अपने समेत आप सबको खुशबख्त कहता हूं, खुशकिस्मत कहता हूं, और काबिल फख्र कहता हूं कि जहां हुजूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी हजार जाने कुर्बान, आपके साथ निस्बत के इजहार के लिए आप यहां पे तशरीफ लाए हैं। ये मेरा शहर है, मैं आपको खुश आमदेद कहता हूं। मैं इस यौम के हवाले से और जो मुनाजरा हजरत सैयद पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दरमियान तय हुआ था, उसके जो इल्मी, अकली, फिक्री और तारीखी असरात मुनक़िद हुए, और मसला ख़त्म नबूवत के ऊपर इस वक्त बहुत सारे ममालिक के अंदर बहुत सारी गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। ये बहुत जरूरी है कि इस बात पे भी
मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहूं, लेकिन मैं आगाज यहां से करना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह ताला के अलावा हर चीज फानी है। ये दुनिया फानी, ये सियारे फानी, ये सितारे फानी, ये जहान फानी, ये मखलूक फानी, फरिश्ते, सारी मखलूकात जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा है, उनके लिए एक हतमी और आखिरी मंजिल तय कर दी गई है। उस मंजिल का नाम है उनका फानी होना और उनका खत्म होना। जाहिर है ये जो कुरान हकीम है ये इंसानों की हिदायत के लिए आया है, और हुजूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए हिदायत देने के लिए तशरीफ नहीं लाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तखसीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रुतबा है, हुजूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मर्तबा है कि आप आखिरी नबी के तौर पे मबूस किए गए। आपकी इस बेसत से हजारों साल पहले, मैं 4 मज़ाहब की किताबों की तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगा। हजारों साल पहले मसला खत्म नबुव्वत दूसरे मज़ाहब की किताबों ने भी तय कर लिया। मैं इसके 4-5 सिर्फ दर्जात बयान करके फिर जो इस वक्त आलमी तौर पे इल्मी मुगालते पैदा किए जा रहे हैं उनकी तरफ भी आऊंगा। पहला, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ग्रेट बुद्धा के जो क्रॉनिकल्स हैं उनके अंदर जब उनका डिसाइपल आके कहता है कि बुद्धा आपके बाद हमारी रहनुमाई कौन करेगा, तो बुद्धा ने कहा कि आपकी रहनुमाई करने के लिए जो शख्स आएगा उसका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुतवज्जो करने के लिए जो कहा, उसमें से एक जुमला यह है कि एक आखिरी नबी आएगा और वो इब्राहिमी नस्ल का नबी होगा, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मैं मुख्तसर करके आपसे बात करना चाहता हूं। तीसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के ऊपर किस दौर में इजमा हुआ? क्या तकलीद के किसी दौर में, आइमा के किसी दौर में, या उलमा ने बैठ के, मशाइख ने बैठ के इजमा किया? नहीं, ये एक ऐसी टीम ने इजमा किया जिस टीम की तरबियत हुजूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की। ये सहाबा इकराम की टीम है और उनके बारे में उन अशखास ने आपस में बैठ के ये तय किया। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में यह फितना पहली दफा पैदा हुआ और इनकार किया गया खत्म नबुव्वत का, और नए झूठे नबी मार्ज़े वजूद में लाए गए साजिश के तहत, तो यमामा में एक लश्कर जमा हुआ। उसकी सरकूबी के लिए जो लश्कर भेजा गया उस पे सहाबा इकराम ने इजमा किया।